आप खुशकिस्मत हैं कि पुरानी करेंसी बिल्डिंग को देख रहे हैं। 1996 में यहाँ पर एक आलीशान इमारत बनाने के लिए जब इसे तोड़ा जा रहा था तो जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में काम रोक दिया गया, लेकिन तब तक इसे बहुत नुकसान पहुंच चुका था। आसमान की रोशनी से मनवर होने वाले तीनों गुंबद मिट चुके थे। आज सिर्फ निशानियां बाकी हैं जिससे आप इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह एक तहखाना सेलर बर्बाद कर दिया गया। इटालियन मार्बल भी उधेड़ दिए गए। करेंसी बिल्डिंग की कहानी बहुत दिलचस्प है। डलहौजी में सेंट एंड्रू चर्च के साउथ ईस्ट में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत खड़ी है। 1833 में बनी ये तारीख साज शाहकार इतालवी तर्ज इटालियन स्टाइल की लासानी यादगार है। जीएस फरीद लिखते हैं कि यहाँ पर कैलकाटा ऑक्शन कंपनी का गोदामनुमा नीलामी घर था, जो डलहौजी से लेकर मिशन रोड तक एक बहुत बड़ी जमीन पर वाक़ था। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें नीलाम होती थीं। ऑक्शन कंपनी के खत्म होने पर आगरा बैंक ने मौजूदा जगह खरीद ली और इस इमारत की तामीर की। मुख्तलिफ दौर में बैंक बदलते रहे पर कोई कामयाब न हो सका। 1868 में हुकूमत करेंसी शोबे के लिए कोई बिल्डिंग तलाश कर रही थी और उसने इसे 10,73,109 रुपये में हासिल कर लिया। इसकी ज़मीनी मंजिल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर इशू एंड एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट पेपर करेंसी का दफ्तर खुल गया। इस बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से पर करेंसी ऑफिस खुल जाने से ये करेंसी बिल्डिंग के नाम से मशहूर हो गई। इसका दाखिला एक खूबसूरत सदर यानी मेन गेट 3 हिस्सों में है। इस पर नक्शो निगार कुंदा है। ये दरवाजे इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में तैयार किए गए थे। इसे आप देख भी सकते हैं। ये दरवाज़ा आज भी वैसा ही है। इसका मरकजी हॉल काफ़ी कुशादा था, जिस पर 3 बड़े बड़े गुंबद थे। यहाँ पर नोट, सोने चांदी और छोटी रेजगारी के एक्सचेंज काउंटर थे। हॉल के ऊपर मजबूत लोहे की बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, जिनमें नोट भरे रहते थे। उस जमाने में चांदी के जखीरे को फोर्ट विलियम के तहखानों में रखा जाता था, लेकिन करेंसी ऑफिस में काम करने के लिए जितनी चांदी की जरूरत होती रखी जाती थी, जो कमरे की छत, दीवार और फ्लोर्स में बनाए गए आयनी तहखानों में रखी जाती थी। इन पर 6 इंच मोटे आयनी दरवाजे भी लगाए जाते थे। दो वॉल्ट दिस इज वॉल्ट वी हैव 2 vaults, one is this one and another one. So all the currencies are kept here? Yes. During that time the currency was not like that, the amount of huge amount was keeping. They were coins, the coins as well as the currency note, paper notes. एक तहखाना आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरा लोहे का बना हुआ है। हवा निकलने के लिए यहाँ वेंटिलेटर देखे जा सकते हैं। यहाँ ऐसे 3 तहखाने Fantastic feeling. 8 to 10 mm thick है ऐसे। And those who are made in England, these streets are all made. Yeah, all are from England. And they have created the ventilation also from outside, no? They have 4 ventilation. इनका जितने बंकर्स हैं सभी यही वॉल्टेड रूफ में ही हैं, जितने भी। चूने और सुर्खी से तैयार इस 3 मंजिला इमारत के तमाम कमरों के फर्श इतालवी संगमरमर यानी इटालियन मार्बल से मुज़य्यन थे। करेंसी ऑफिस के निगरान असिस्टेंट कमिश्नर की रहाइश इसी में थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर मुंबई मुंतकिल होने से पहले 1935 से 1937 तक इसी इमारत में था। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज़ तक तिजारत और सिक्के के बारे में अहम फैसले यहीं से लिए जाते थे। 1937 से 1994 तक ये बिल्डिंग इस्तेमाल में रही, लेकिन इसकी देख रेख पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। एक वक्त में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका निगरान था, जिसने इसे गोदाम की तरह इस्तेमाल किया। इसने 1996 में यहाँ पर एक आलीशान इमारत बनाने के लिए इसे तोड़ना शुरू किया तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज और कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुदाखलत की। इन्हदामी कार्रवाई रोक दी गई। करीब 2 बरस तक मलबा हटाया गया। 2003 में इसे ASI को सौंप दिया गया। इसके बाद कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ।
सेंट्रल हॉल को बांट दिया गया। टूटे हुए गुंबद को शीशे से ढकने की बात थी, लेकिन आखिर में ये फैसला लिया गया कि इसे यूं ही खुला छोड़ दिया जाए ताकि यहाँ पर ओपन एयर प्रोग्राम हो सके। इटालियन मार्बल की जगह आम पत्थर लगा दिया गया। इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं। दीवारों पर अब भी इटालियन मार्बल देखे जा सकते हैं। इसका गुंबद लकड़ी पर खड़ा है और बड़ा अजूबा लगता है। 1998 में इसे कौमी विरसा यानी नेशनल हेरिटेज करार दिया गया। हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज वीक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्थान संस्कृत विकास परिषद कलकत्ता के इश्तराक से मनाया गया। बहुत जल्द यहाँ गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम खुल जाएगी। ये दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। कोई भी जाकर इसे देख सकता है।